सवाल आपने ये लिखना था कि मखारिज हुरूफ से क्या मुराद है, मखारिज हुरूफ की कुल तादाद कितनी है, ये मिलाकर उसी के साथ लिखना था, क्योंकि जवाबात एक साथ ही लिखवाए जाएंगे। 3 सवाल लिखवा रहा हूँ, 3 सवालात के जवाबात एक साथ ही लिखवाए जाएंगे, इसलिए तीनों सवालात को एक ही साथ लिखें। और तीसरा सवाल है कि ये तमाम मखारिज कितने और कौन कौन से मकामात में मौजूद हैं। ठीक है। अब जवाबात, जवाब लिखते वक्त हेडिंग डालें मखारिज, और अगर आप इंग्लिश में भी हेडिंग डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। हेडिंग डालने के बाद आपने लिखना है मखारिज जमा है मखरज की। हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्या यस लिखा? सर। मखारिज। मखारिज आर्टिकुलेशन पॉइंट, मखारिज जमा है मखरज की, हरफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज, होंठों से मखरज। लेकर हलक के आखिर तक कुल 17 मखारिज हैं। होंठों से लेकर हलक के आखिर तक कुल 17 मखारिज हैं, यानी कुल 17 ऐसी जगहें हैं जहां से हुरूफ निकलते हैं। कितनी है? 17। इंग्लिश में लिखना चाहें तो 17 डिफरेंट आर्टिकुलेशन पॉइंट्स प्रोनाउंस द 28 ओरिजिनल लेटर्स एंड द मद लेटर्स। 28, ये जो ऊपर लिखा है कि यानी कुल 17 ऐसी जगह है जहां से हुरूफ निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि जहां से 28 हुरूफ निकलते हैं। एक बात तो ये आपको बताई। इससे पहले कि अब इन 17 हरूफ को वन बाय वन करके लिखें और मखरज नंबर 1 बताएं, इससे पहले आपका एक सवाल था, और वो सवाल ये था, ये जो मखारिज हरूफ की कुल तादाद कितनी है वो तो बता दिया ना। अब ये बताना है कि ये तमाम मखारिज जो कि 17 हैं, कितने और कौन कौन से मकामात में मौजूद हैं। ये मकामात से क्या मुराद है, वो कौन कौन से मकामात होते हैं। अभी तो आपको इतना तो बताया ना कि जो वो मकामात होते हैं वो होंठों से शुरू होते हैं और हलक के आखिरी तक जाते हैं। अब होंठों से शुरू होकर हलक के आखिर तक गौर किया जाए तो खुद होंठ भी शामिल हो गए, फिर होंठ का खुश्क हिस्सा जो सबसे बाहर होता है, फिर होंठों का तर हिस्सा जो थोड़ा सा होंठों का अंदर होता है, उसको भी हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके बाद आप गौर करेंगे तो होंठों से हलक तक के दरमियान में जबान भी आती है, फिर जबान के भी 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, फिर तालू आ जाता है, सारे दांत आ जाते हैं मुंह में, हलक के भी फिर 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये इससे कुछ हरूफ की अदायगी होती है। तमाम हरूफ की अदायगी वो कहाँ कहाँ से होती है वो बताना है। लेकिन मकामात से क्या मुराद है, ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि मकामात किसको कहते हैं। ये जो लिखा है ना कि ये तमाम मखारिज कितने और कौन कौन से मकामात में मौजूद हैं, 17 मखारिज कितने मकामात में मौजूद हैं, ये मकामात 17 नहीं है। लेकिन देखें, ये जो अभी आपको बात मैंने पहले लिखवाई, यहाँ जो ये लिखा है मखारिज हरूफ की तादाद, मखारिज हरूफ की कुल तादाद 17 है, ये तो मैंने लिखवा दी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि और ये 17 मखारिज, ये लिखवा नहीं रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। और ये 17 मखारिज दरअसल इंसान के मुंह में मौजूद 5 मुख्तलिफ मकामात में वाक़ हैं। 5 मुख्तलिफ मकामात में वाक़ हैं। यानी अब जो अभी होंठों से लेके हलक तक का जो बताया था ना, उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, नाक भी शामिल कर ली उसमें, क्योंकि नून गुन्ना वगैरह भी करते हैं। वो 5 हैं। नंबर 1 जौफ, नंबर 2 हलक,
नंबर 3 लिसान यानी जबान, नंबर 4 शफतान, और नंबर 5 खैशूम। मुश्किल मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, बहुत आसान करके इसको बताएंगे। अभी आप सिर्फ इसको नोट करें और यहाँ से लिखना शुरू करें कि और ये लिखें, और ये 17 मखारिज दरअसल इंसान के मुंह में मौजूद 5 मुख्तलिफ मकामात में वाक़े हैं। सर ये यहाँ से लिखना है हमने? और ये 17 मखारिज दरअसल इंसान के मुंह में मौजूद 5 मुख्तलिफ मकामात में वाक़े हैं। अब डायरेक्ट लिखें नंबर 1 जौफ। जौफ। अब ये जो इन्होंने नंबर 1 2 3 4 करके लिखा है ना, आप इसको ऊपर नीचे करके फहरिस्त बना के, लिस्ट बना के लिखिएगा। नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 नंबर, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में, इस तरह 5 लाइनों में 5 पॉइंट लिखिएगा। नंबर 1 पॉइंट लिखें जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा। लिख लिया? यस सर। अगली लाइन में लिखें नंबर 2 हल्क। हलक यानी गला। अब ये जो हलक है यानी जो गला है, इससे कोई एक हर्फ निकलता हो ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि जौफ से एक हर्फ निकलता है, एक हर्फ हलक से, एक लिसान से, एक शफतान से, एक खैशूम से, तो ये तो 5 ही हर्फ हुए। ऐसा नहीं है। इन सब से टोटल मिला के जितने भी निकलेंगे वो पूरे हमारे 29 जो हरूफ तहज्जी हैं वो निकलेंगे। और इन सब में मखारिज मौजूद हैं। 5 जगहों, ये जो मकामात हैं, इनसे 5 से कितने मखारिज बनते हैं? 5। 5 से 17 मखारिज बनते हैं। यस सर। अब आप पहला पॉइंट आपने लिखा है जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा। नंबर 2 लिखें हलक यानी गला। अगली लाइन में नंबर 3 लिखें लिसान यानी जबान। लिख लिया सर। नंबर 4 अगली लाइन में लिखें, ये लिखा है ना शफतान, आप शफतान भी लिख सकते हैं, शफतईन भी लिख सकते हैं। शफतईन, ता के बाद या लगा दें। जैसे यहाँ पे ता और नून के दरमियान अलिफ है, आप ता और नून के दरमियान या लगा सकते हैं, शफतईन। शफतान भी लिख लें तो ठीक है। यानी पढ़ें, दोनों, दोनों होठ। 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 दोनों होंठ। यानी दोनों होठ। नंबर अगले लाइन में लिखें नंबर 5 खैशूम। यानी नाक। 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 तो लिहाजा हम आपको जब बताना शुरू करेंगे, मुंह का जो खाली हिस्सा होता है जौफ जिसको कहते हैं, इससे भी कुछ मखारिज होंगे, फलक से भी निकलने वाले कुछ अल्फाज के लिए, हरूफ के लिए मखारिज होंगे, जबान से अदा होने वाले भी। अब देखें, हा बोला, हा, हा, जबान इस्तेमाल ही नहीं हुई। कहीं जबान इस्तेमाल होती है, कहीं नहीं होती है, इसलिए लिखा है यहाँ पे। तो अब ये जो हम 17 हम लिखने जा रहे हैं, अब वो जो हमारा पहला सवाल था 17, अब 17 की जो आपने डेफिनेशंस लिखनी है, उसमें आपने फिर इसी तरह हेडिंग डालनी है मखरज नंबर 1। इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी गई। मखारिज किसे कहते हैं, मखरज की जमा है, और मखरज निकलने की जगह को कहते हैं, ये सब आपको बता दिया गया। मकामात बता दिए 5। अब सबसे पहले मखरज की तरफ आते हैं, मखरज नंबर 1। ये हेडिंग डलेगी मुंह के अंदर का खला। जब आप ये हेडिंग डालेंगे ना बेटा, तो इसके साथ ब्रैकेट में आपने इसका नाम लिखना है। बताइए मुंह के अंदर का जो खला होता है उसका नाम क्या होता है? जो। जोफ। जी, देखिए यहाँ लिखा था
ये क्या लिखा है पहला पॉइंट? जोफ जो यानी यानी मुंह का खाली हिस्सा। तो खाली हिस्सा। हाँ, इस वाले में हेडिंग नहीं डली हुई, तो आप मुंह के अंदर का खला, खला तो खाली हिस्से को ही कहते हैं ना, तो अब आप ब्रैकेट में लिख लें जॉफ, और उसके नीचे वाली लाइन में इंग्लिश में लिख लें एम्प्टी स्पेस इन द माउथ, एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। मैंने अभी जब आपको ये बात लिखवा रहा था और मैं पॉइंट्स लिखवा रहा था, तो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा। तो अब आपको मैं ये बताने लगा हूं कि जो जौफ होता है यानी मुंह का जो खाली हिस्सा होता है, इससे कितने और कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं। एक तो नहीं होता ना, एक से ज्यादा होते हैं, पता चल जाएगा। पहले अभी जी लिखने से सर। पहले इसको देख लें सिर्फ। यहां से मुराद कहाँ से? मुंह के अंदर के खला से। कितने हुरूफ अदा होते हैं, क्या लिखा है, पढ़ें। यहाँ से तीन तीन यहाँ हुरूफ से हुरूफ अदा होते 3 हैं। हरूफ अदा होते हैं। अलिफ, अलिफ वाव, वाव या। या। जब ये मद्दा मद्दा ये हो। मद्दा का मद्दा हूँ। मतलब है कि अलिफ मद्दा साकिन का से मतलब पहले है अलिफ जबर हो साकिन से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, और या और साकिन या से साकिन पहले से पहले जेर जेर हो। हो। जैसे जैसे बा अलिफ बा जबर अलिफ जबर बा, बा बा वाव पेश वाव बू, पेश बू, बा या जेबी, बा बा या बू जे बी। बी। जी ऐसे देखें, उन्होंने बता दिया कि भाई एक मकाम था, लेकिन मकाम एक है, जौफ उसका नाम है, मुंह के अंदर की खाली हिस्से को कहते हैं एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। लेकिन एक मकाम है, हुरूफ तीन अदा होते हैं, अलिफ वाव या। लेकिन कब? जब ये मद्दा हो। ये मद्दा कब होते हैं दरअसल? पता है मद्दा कब होते हैं? जैसे ये बा अलिफ जबर बा लिखा है, अलिफ तो आया ना इसमें, बा वाव पे बू लिखा है, वाव तो आया ना इसमें, बा या दर बी लिखा है, या तो आया ना इसमें। तो यस अब सर। लेकिन ये जो अलिफ आया, इस अलिफ से पहले जो भी है, बा है मिसाल के तौर पे, कुछ भी होता, जीम होता तो जा होता, नून होता तो ना होता, अभी बा है, मिसाल देने के लिए बताया। तो ये बताइए कि अलिफ से जो भी हर्फ पहले आया है उस पे हरकत कौन सी है? जबर। 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 तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है, अलिफ साकिन से पहले क्या हो? जबर। जबर। जबर हो, तो है जबर। ना। जी। इसमें जी वाव है, सर। वाव साकिन है, वाव से पहले जो हर्फ है जो भी है उस पे क्या है? जेर जबर पेश। 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 जो लिखा है ना, वाव साकिन से पहले पेश हो। और बिल्कुल इसी तरह से या साकिन से पहले जेर हो, देखें इसमें या साकिन है बी में, जी सर। तो या से जी। पहले जो भी है उस पे कौन सी हरकत है? जेर। जेर। यही आपको जेर। इसमें बताया गया है। अब अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इन्होंने इसका नाम क्लियर बताया, वोवेल्स। अभी पिछली क्लास में आपको अरबिक लैंग्वेज की क्लास में बताया था A E I O U, A E I O U 5 हो गए, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो भाई हर लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं। लिखा है मद्दा लेटर्स आर दी वोवेल्स ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। ये जो मद्दा लेटर्स होते हैं ना, ये अरबिक लैंग्वेज के वोवेल्स होते हैं, वॉल्स जिसको आप कहते हैं। नंबर 1, व्हेन अलिफ इज फॉलोड बाय फतह, फतह कहते हैं जबर को, जब अलिफ से पहले फतह हो, जबर हो, इट इज अलिफ मद्दा, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। व्हेन या इज फॉलोड बाय कसरा, जब या से पहले कसरा हो, यानी या से पहले क्या हो, कसरा को आप लोग क्या कहते हैं? जेर। तो अब जेर। आप ये भी याद कर लें कि जबर, जेर और पेश, फतह, कसरा, दम्मा, ये अल्फाज भी आप याद कर लें, नाहव यस में सर। आपको काम आएंगे। लिखा है कि व्हेन या इज फॉलोड बाय कसरा इट इज या मद्दा, एग्जाम्पल भी लिख दिए। और व्हेन वाव इज फॉलोड बाय जम्मा, जम्मा लिखा है, हम इसको दम्मा पढ़ते हैं दौद से, अब ये दौद का मखरज भी आएगा आगे, यानी पेश, यानी वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश हो, इट इज वाव मद्दा, तो ये वाव मद्दा कहलाता है। यहाँ पर हमारा एक मखरज मुकम्मल हुआ,
مخرج نمبر 2 کے لیے ہم اگلی کلاس رکھیں گے اور اس میں آپ کو مخرج نمبر 2 بتائیں گے. یہ آپ کو پتہ چل چکا کہ یہ ٹوٹل کتنے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ 3. 5. 17. 17 مخارج ہوتے ہیں بیٹا. 17 مخرج نمبر مخارج. 1 ہے تو پھر ٹوٹل اور باقی کتنے بچیں گے آپ؟ 16. 16. ایسا ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل.